नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसवी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनाया है 58 साल की जॉब सुरक्षा के लिए, साथियों उस पर अभी से सवाल उठने लगे हैं और उसमें बदलाव की मांग की जाने लगी है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हरियाणा के कर्मचारी संगठन जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर नहीं हुए हैं खुश। 50,000 रुपये की सीमा समाप्त करने और पूरा डीए देने की मांग। तो साथियों, जैसे ही इस एक्ट की घोषणा की गई और इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया, जो हमने आप लोगों को दिखाया भी था कल, उस पर वीडियो स्पेशल बनाई हुई है। तो साथियों, उसमें जो कुछ कमियां हैं उनको दूर करने की मांग की गई है, जिसमें डीए के संबंध में शिकायत है और दूसरा यहाँ पर जो 50,000 रुपये से जिसकी ज़्यादा सैलरी है उसको इस एक्ट में कवर नहीं किया गया है। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ इसमें विस्तार से बताया गया है। देख सकते हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने एक्ट को छलावा करार दिया है। कच्चे कर्मचारियों को एक समान रेगुलराइजेशन नीति से रेगुलर करने की मांग की है, यानी कि एक साथ सबको पक्का करने की मांग की है। बाकी चीज़ों पर बाद में ध्यान देंगे, पहले ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्रमुख दो मांगों पर जो परेशानी चल रही है उसके बारे में विस्तार से क्या बताया गया है। डीए 0 रखने, 50,000 की सीमा तय करने से निराश हुए हैं कर्मचारी। जी हाँ, यहाँ पर कर्मचारियों ने दोस्तों बताया कि जो मुख्य कारण है वो है, पहला कारण डीए महंगाई भत्ता शुरू में 0 कर दिया गया है। ऐसा ही एक्ट है जो गेस्ट टीचर के बारे में भी किया गया था। डीए 0 करने से कर्मचारियों को खुशी की जो लहर इसमें दौड़नी चाहिए थी कर्मचारियों में, वो नहीं नजर आ रही है। इसकी प्रतिक्रिया वैसी नजर नहीं आ रही है जितना बड़ा ऐतिहासिक काम प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अलावा यहाँ पर साथियों, इस एक्ट में 50,000 रुपये से ज़्यादा और इससे ज़्यादा मासिक मानदेय वाले जो कर्मचारी हैं वो अस्थायी कर्मचारी हैं, भले ही उसकी जो है 50,000 सैलरी हो, जो 50,000 रुपये सैलरी है वो सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चाहे किसी की कितनी भी सैलरी क्यों ना हो, अगर वो कच्चा कर्मचारी है तो दोस्तों उसको जो है जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो इसलिए दोस्तों बता दें आप लोगों को, जो कॉलेज में कार्यरत एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य सरकार के 100% फंडिंग से दोस्तों, यानी कि जो पूरा का पूरा बजट है वो जो हरियाणा सरकार का है उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी भी बाहर हो गए हैं। यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं जो भी राज्य सरकार से पैसा ले रहे हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर मांग की गई है कि उन्हें इस एक्ट में कवर किया जाना चाहिए, चाहे उसका जो है सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। तो सैलरी को लेकर कोई भी जो है बीच में जो है एक तरह से अड़ंगा नहीं हटना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात है। अब वैसे बता दें आप लोगों को साथियों, जो 50,000 प्लस सैलरी है ना वो बहुत ही कम कर्मचारियों की है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो पहले से ही बेसिक पे, यानी कि जो 50,000 से ऊपर की सैलरी वाले हैं वो पहले से ही जो है बेसिक पे और डीए ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक पे और डीए ले रहे हैं पहले से ही, तो अब यहाँ पर उनको जो है बाहर कर दिया गया है। अब बहुत सारे कर्मचारी जो 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं तो उनकी 50,000 से प्लस सैलरी चले जाना आम बात है बड़ी पोस्टों पर। तो अब उनको दोस्तों इसका नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। पहले वो जो है फायदे में थे, अब वो नुकसान में नजर आ रहे हैं इस पॉलिसी के बाद, क्योंकि उनको 58 साल तक जॉब सुरक्षा नहीं मिली इस एक्ट में जो लेकर आया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो सर्व कर्मचारी संघ उसका क्या कहना है देख लीजिए। कंप्लीट रेगुलराइजेशन से कम कुछ नहीं चाहिए। भाई सर्व कर्मचारी संघ ने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की जो कंप्लीट पॉलिसी है उसके अलावा इनको कुछ भी मंजूर नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर जो संघ है उसका क्या कहना है वो देख लीजिए। भाई जो लाखों कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं बोर्डों में, निगमों में, यूनिवर्सिटीज में, स्थानीय निकाय प्राधिकरण, मैस वर्कर, पार्ट टाइम कर्मचारी समेत किसी का भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है खुलकर। इसके अलावा केंद्रीय परियोजनाओं और योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों का भी इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, वो जो एक्ट हमने आप लोगों को दिखाया था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, उसमें ये चीज़ें तो बताई गई थी वही, ठीक है भाई, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी हैं जो बजट, जिनका भी थोड़ा बहुत भी बजट अगर केंद्र सरकार से आता है तो वो इस परियोजना में दोस्तों शामिल नहीं होंगे। और इसमें ये चीज़ तो क्लियर है, उस एक्ट के दौरान इसमें ये बात वैसे ही बोली गई है। ठीक है, तो हमने भी उसमें बहुत सारे जो पॉइंट है वो क्लियर किए थे आप लोगों के। भाई इसमें 50,000 वाले कवर नहीं होंगे, केंद्रीय जो है बजट से अगर उनको पैसा मिलता है तो वो नहीं होंगे, जैसे कि एनएचएम के कर्मचारी, या फिर शायद जो आशा वर्कर हैं, मिड डे मील कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं,
कुल मिलाकर बात यह है कि जिसका भी पैसा केंद्र सरकार से आता है, चाहे वो कम आता है चाहे ज़्यादा है, वो इस जॉब सिक्योरिटी में कवर नहीं होते। या फिर जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, चाहे वो कहीं के भी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या फिर हरियाणा सरकार के हैं, वो भी इसमें कवर नहीं होते। तो वो कुछ चीज़ें तो क्लियर की गई हैं उसमें एक्ट में, लेकिन जैसा कि यहाँ पर जो कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ मांग कर रहा है, उसकी मांग सिर्फ यही है कि सभी कर्मचारियों को एक साथ कवर किया जाए और वो जो कर्मचारी वाली सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी जो है मिलनी चाहिए एक कर्मचारी को बगैर किसी भेदभाव के। यहाँ पर जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि पहले तो कौशल रोजगार निगम बनाकर, जी हाँ HKRN बनाकर कर्मचारियों को कच्चा रखने का जो है पूरा प्रबंध कर दिया सरकार ने। अब ये एक्ट लाकर 58 साल वाला अब फिर से एक और पक्का एक तरह से पुख्ता इंतजाम कर दिया है, भाई ये सारी उम्र जो है कच्चे कर्मचारी के तौर पर ही काम करेंगे, जबकि कर्मचारियों की मांग थी कि पक्का इनको किया जाए। अब ये बात तो सही है भाई यहाँ पर कर्मचारी संगठन की, भाई 58 साल तक अब ये जो कर्मचारी हैं, ठीक है जॉब सुरक्षा भले ही मिल गई लेकिन कच्चे ही रहेंगे, और पहले भी कच्चे ही थे, कौशल रोजगार निगम भी कच्चे के लिए ही था। तो बदलाव क्या हुआ? कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ एक चीज़ दी गई है जॉब सिक्योरिटी। तो यहाँ पर कर्मचारी इससे यहाँ पर नाराज़ हैं। बाकी बहुत सारे कर्मचारी साथी हैं जो डिमांड कर रहे हैं 5 साल की बजाय 2 साल या 3 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें और ज़्यादा साथी कवर हो जाते। कल शाम ने हमने एक वीडियो और बनाई थी, उसका भी जवाब दे देते हैं। कई साथी जो है उस पर कमेंट कर रहे हैं। सरकार ने वही जो कौशल रोजगार निगम ने एक जो है लेटर जारी किया था 7 तारीख को, जिसमें ये बोला गया था कि सभी कर्मचारियों का जो है रिकॉर्ड मेंटेन रखें, सभी DDO, ताकि जो उनकी सैलरी समय पर आती रहे, कोई भी परेशानी न हो। वो सारे जो कर्मचारी साथी हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो है सरकार ने उस लेटर पर रोक लगा दी है। रोक जरूर लगा दी है, हमें भी पता है, लेकिन आप लोग इस बात को सोचकर चलिए, भाई जो कर्मचारी काम कर रहे थे ठेकेदार के अंडर में, साथियों उनका PF का रिकॉर्ड सबका नहीं है। अगर सरकार PF के रिकॉर्ड से 5 साल का रिकॉर्ड उठाने की कोशिश करेगी, भाई कौन कौन कर्मचारी 5 साल पुराने हैं जिनको इस एक्ट में शामिल करना है, तो वो जो 5 साल है ठेकेदार के थ्रू PF का रिकॉर्ड वो भी सबका नहीं है साथियों, क्योंकि ठेकेदार सबका PF जमा नहीं करवाता था और टाइम पर कभी भी जमा नहीं होता था। तो इस वजह से कौशल रोजगार निगम बनाया गया था इन शिकायतों को दूर करने के लिए। अब कौशल रोजगार निगम आने के बाद अगर PF जमा हो रहा है तो वो तो सिर्फ 2 साल का ही रिकॉर्ड है। अगर बहुत सारे कर्मचारी हो सकता है कि वही किसी के पास 5 साल 6 साल का अनुभव है, लेकिन ठेकेदार ने अगर उनका PF नहीं कटवाया होगा, तो अब आप लोग सोच कर देखिए इतना समय यानी कि पूरा कार्यकाल उनके पास होते हुए भी वो बाहर हो जाएंगे योजना से। इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा था कि PF का तो चलो एक अच्छा वो है, भाई PF का रिकॉर्ड देखकर जो है इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो उनका हो ओरिजिनल, ठीक है, वेरीफाई करवा कर डिपार्टमेंट से विभाग से, उसके बेस पर भी जो है इसमें कवर किया जाना चाहिए कर्मचारी को। अगर सिर्फ और सिर्फ PF बेस पर कर्मचारी को उठाने लगे तो 1,20,000 कर्मचारी किसी भी हाल में कवर नहीं किए जाएंगे, जो सरकार दावा कर रही है। तो PF का रिकॉर्ड तो सबका नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारों का तो कटता ही नहीं था, किसी का कटता था तो किसी का कुछ बीच में कट गया और गैप आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो परेशान करेंगी कर्मचारियों को, ये आने वाला समय में ही पता चलेगा कर्मचारियों को। अभी तो बहुत सारे कर्मचारी ये सोच रहे हैं ठीक है अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ PF का रिकॉर्ड अगर उठाने से काम चलेगा तो यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी बाहर हो जाएंगे। बाकी आने वाले समय में जैसा भी जो भी अपडेट आएगी आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप लोग चैनल को जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।